हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, एसएससी का एग्जाम आ चुका है। मुश्किल से अब 15 दिन रह गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। उनमें से एक टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। तो आज के इस छोटे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप ऐसे समझ लो कि लगभग हर एक शिफ्ट में 1 से 2 किताबें आपसे पूछी ही जाती हैं। ये पिछले 1 साल की बुक्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने 2021 से लेकर 2022 तक के मतलब पिछले 1 साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको मैंने यहां पर आपके सामने रखने की कोशिश करी है। कहने का मतलब यह है कि इस छोटे वीडियो के माध्यम से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं इस बार सीजीएल में, सीएचएसएल में और एमटीएस में। 2 से 4 नंबर का मतलब यह है करीब 4000 स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़ सकते हो। मिनिमम 4 से 10,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हो। तो आप खुद ही समझ लीजिए इस वीडियो की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए क्या करना है वो अभी मैं बताऊंगा, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले 2021 की इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता देता हूं और उसके बाद 2022 की इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिएगा। हालांकि किताबें अगर आप देखने जाओगे तो पिछले 1 साल में 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी गई हैं जो कि आपके करंट अफेयर में थी, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही मैं लेकर आया हूं कि मैं चाहता हूं आप इतना पढ़ो और 80% चांस है कि यहीं से आपको बुक देखने को मिल जाएगी, केवल फिल्टर्ड कंटेंट। पहली जो आपको किताब ध्यान रखनी है, इनमें से ये सारी 2021 की किताबें, सिर्फ इसको छोड़कर ये अभी हाल ही में मार्च के महीने में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये किसके द्वारा कंपाइल करी गई है? दलाई लामा और डेसमोंड तुतु के द्वारा। पहली तो आप ये ध्यान रखोगे ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट बुक है। इस बुक की खास बात यह है कि ये कॉफी टेबल्ड बुक है, मतलब सिर्फ इसमें पिक्चर ही पिक्चर है, लिखावट यहां पर कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखना है, उड़ीसा इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 की बुक। ये उत्कल केसरी और हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद द क्रिसमस पिग आपको ध्यान रखना है, जेके राउलिंग। जेके राउलिंग वही ऑथर है जिनके द्वारा हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखी गई है। इनकी खास बात यह है कि ये बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं, तो ये किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। इसके बाद मनोहर पारिकर के ऊपर पिछले 1 साल में 2 किताबें लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें से एक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये लिखी है किसने? वैमन सुभा प्रभु ने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइट अंडर योर अवर नोज, ये किताब मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाई हुई थी। ये आर गिरधरन के द्वारा लिखी गई किताब है। और आर गिरधरन कौन है? ये आरबीआई में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रह चुके हैं। इसके बाद द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ये किताब लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, कबीर बेदी की किताब है, पिछले साल काफी लाइमलाइट में थी ये किताब। इसके बाद जो 2021 की और किताबें हैं उनमें से एक है द बेंच। ये किताब मेघन माकली के द्वारा लिखी गई थी, बच्चों के लिए लिखी गई ये भी किताब है। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम, ये किताब अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पिछले साल आरआरबी के एग्जाम में भी पूछी गई है 2021 के। इसके बाद 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इस किताब के टाइटल से ही आपको पता लग रहा है इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे पूछी जा सकती है। ये है ताहिरा कश्यप खुराना की किताब। इसके बाद बिलीव, अभी सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई थी बिलीव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। पिछले 1 साल में स्पोर्ट्स के ऊपर आई हुई किताबों में से ये एक वो किताब है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये है रस्किन बॉन्ड की। मैं आपको हमेशा बोलता हूं रस्किन बॉन्ड हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, शशि थरूर हो गए, अरुंधति भट्टाचार्य हो गई, इन सब की जो किताबें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमेशा एसएससी पूछता है और रेलवे भी पूछता है। तो रस्किन बॉन्ड की किताबें इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद एलिफेंट इन द वॉर्म, ये कल्कि गोखलीन की किताब है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगी इसलिए मैंने यहां पर रख दिया है, जरूर इसे देख कर जाइएगा एक बार। इसके बाद सच कहूं तो, ये किताब नीना गुप्ता की है, ये अभी हाल ही में 2021 के आखिर में लॉन्च करी गई किताब है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद आगे चलते हैं। पिछले साल अमेरिका के अंदर जे बिडेन की नई सरकार बनी, तो जे बिडेन के ऊपर लिखी गई ये किताब है जिसका नाम है अमेरिकन ड्रीमर। ये लिखी है इवान ओस्नोस ने, इंपॉर्टेंट बुक है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, ये किताब इंदिरा नूई की है। इंदिरा नूई आपको पता है दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेडीज में कई बार शामिल हो चुकी हैं, इनकी भी किताबें हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद ध्यान रखना है इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, संजय बारू के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
संजय बारू की राइटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। इनका जो राइटिंग कंटेंट होता है, जो लिखने का तरीका है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है और मार्केट में इनकी किताब हॉट फेवरेट हो जाती है इसी वजह से। तो इस वजह से ये किताब ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो किताब है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर लिखी गई किताब है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है आपसे। इसके बाद 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई एक किताब थी जिसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। यह विनीत वाजपेयी के द्वारा लिखी गई किताब है। पिछले एक साल में इतिहास के ऊपर लिखी गई चंद किताबें हैं, उनमें से एक ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मी टू नाम की ये जो बुक लॉन्च करी गई थी, ये करणपुरी की लिखी हुई किताब है, क्योंकि ये मुद्दा सोसाइटी से अभी हाल फिलहाल का ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बुक आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी। ये किताब विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट है इसलिए किताब इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद जो किताब आपको ध्यान रखनी है, सनराइज ओवर अयोध्या। अयोध्या के ऊपर अभी हाल फिलहाल में लिखी गई जो किताब है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, और ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि अयोध्या लगातार पिछले कुछ टाइम से न्यूज में है। जब से अयोध्या वर्डिक्ट आया था उसके बाद से लेकर अभी तक, राम मंदिर बनने तक, इसलिए ध्यान रखिएगा ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। वो है प्राइड, प्रीजुडिस एंड पुंडित्ती। ये बेसिकली किताब किसकी है? शशि थरूर की। यहां पर आपको पिछले एक साल में शशि थरूर की 2 किताबें देखने को मिलेंगी और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों को ही यहां पर मेंशन कर दिया है। ये किताब के बाद जो दूसरी है वो है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये किताब मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाई हुई थी, बाय द वे मैंने ये भी पढ़ाई हुई है। शशि थरूर की अगर आप किताब छोड़ दोगे तो विश्वास मानिए नुकसान हो सकता है, इसलिए इनकी किताब सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। चाहे बैंक की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, ये दोनों किताबें देख के जाइएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-20। ये किताब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। जंगल नामा, उसके बाद ये किताब ध्यान रखिएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ घोष की दूसरी किताब मैं आपको बता रहा हूं, एक किताब इससे पहले बता चुका हूं, वाहन मास्टर क्लास। ये किताब अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा लिखी गई है। तो अभी तक ये जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई हैं, ये 2021 की इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड बुक्स हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, ये 2022 की किताबें। इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है क्योंकि अभी 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर काफी किताबें आ गई हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाई हुई है। पहली क्या है इसमें से? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपको पता ही है, ट्राइबल्स की तरफ से इन्होंने, या फिर आप बोल सकते हो ट्राइबल्स के गॉड माने जाते हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स से ट्राइबल्स के हक के लिए अपना आंदोलन चलाया था। इनके ऊपर लिखी गई है, पहली किताब नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस साल में अभी पहली किताब इनके ऊपर लिखी गई है, और ये किताब लिखी है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अभी मार्च के ही शुरुआत के महीने में द $10 ट्रिलियन ड्रीम लॉन्च करी गई थी, और ये किताब लिखी गई है एससी गर्ग के द्वारा। सुभाष चंद्र गर्ग भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसके बाद अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हम सभी को पता है इस साल हम लोग 75 साल आजादी के मना रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में उसी के ऊपर लिखी गई किताब है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। देखिए फिर से रस्किन बॉन्ड की किताब आ गई है, तो मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखिएगा इंडोमेटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। यह किताब अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। आप सभी को पता होना चाहिए अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन रह चुकी हैं, और दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेडीज में भी इनका नाम शामिल हो चुका है, इसलिए इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गांधीज असैसिन द मेकिंग नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। यह किताब धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा लिखी गई है, अभी फरवरी के महीने में ही लॉन्च हुई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा रतन नवल टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन टाटा के ऊपर इससे पहले बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी, लेकिन अभी तक लिखी गई जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों में से अगर कोई सबसे करीब उनके मानी जा रही है तो वो ये किताब मानी जा रही है, जिसका नाम है रतन नवल टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये किताब लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा, तो ये देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हाल ही में द मिलेनियल योगी किताब भी लॉन्च करी गई थी, और इसके राइटर हैं दीपम चटर्जी। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है द ब्लू बुक आपको ध्यान रखनी है, ये लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा, ये अभी फरवरी के महीने में ये भी लॉन्च हुई थी। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम। सोली सोराबजी भारत के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, इनके ऊपर लिखी गई किताब है, और ये लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, विश्वास मानिए मुझे ऐसा लगता है किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस किताब से। ये बुक बहुत चांस है कि पूछी जा सकती है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनका नाम अभिनव चंद्रचूड़। नेक्स्ट ध्यान रखिए अभी हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इस पूरे पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। टॉम्ब ऑफ सैंड जो किताब है,
इसकी जो बेसिक राइटर है ये गीतांजलि श्री हैं। इन्होंने इस किताब को हिंदी में लिखा था, लेकिन उसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, और ये ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। और ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेजी रॉकवेल ने जैसे ही इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, इसको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। इसलिए टॉम्ब ऑफ सैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताई थी। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, रो खन्ना की किताब है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट ध्यान रखना, इंडोमेटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, अरुंधति भट्टाचार्य, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये गांधी असैसिन, ये वही हो गया, रतन नवल टाटा हो गया, मिलेनियल योगी हो गया। सिर्फ यहां तक ये नई किताबें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये 2022 की किताबें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मुश्किल से मैंने आपको 10 किताब के आसपास बस बताई हुई है। अब देखिए, इनमें से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूं, वो मार्क मैं कर दे रहा हूं तो आपको आसानी हो जाएगी। वैसे इसमें से भी बहुत ज्यादा क्या लोगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बता दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट और ज्यादा कौन सी है, तो उनको तो और आपको देख के जाना है ठीक से। एक तो ये देख के जाना है, इसके बाद ये वाली मत छोड़िएगा कतई, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट अंडर अवर नोज, ये इंपॉर्टेंट है। और टेरेबल हॉरेबल न्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द बेंच इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिलीव इंपॉर्टेंट है, और ये मदर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका इट्स अ वंडरफुल लाइफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और आगे देख लीजिए, जे बीडन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वॉर्ड ऑफ मस्तान इंपॉर्टेंट है, मीटू इंपॉर्टेंट है, द इंडिया स्टोरी इंपॉर्टेंट है, सनराइज ओवर अयोध्या, यहाँ तो सभी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट लगभग सभी। इसके बाद आगे आ जाते हैं, शशि थरूर की दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, जंगलनामा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, सलमान रुश्दी की ट्रुथ भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2022 की किताबों में आ जाते हैं, इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी नहीं छोड़नी है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और कौन सी थोड़ा सा आप लीनियंट हो सकते हो जिसके साथ भी। जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, वीडियो में सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे मेरे टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, क्लिक करिए उस लिंक पे, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, इसलिए वहां से जाके आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।